नमस्कार मित्रों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा है इसकी चर्चा करने जा रहा हूँ। आज का विषय है आपके जीवन का सबसे सही वक्त क्या है, आपके जीवन का सबसे सही कार्य क्या है और आपके जीवन में सबसे सही व्यक्ति या आदमी कौन है। 3 विषय हैं: सही वक्त, सही कार्य और सही आदमी। एक बहुत बड़ा राजा था। उसने ये प्रश्न दुनिया के सामने रखा, अपने राज्य के सामने रखा कि हमारे जीवन का सबसे सही वक्त क्या है, व्हाट इज द राइट टाइम। उसने फिर दूसरा विषय रखा कि हमारे जीवन का सबसे सही कार्य क्या है, व्हाट इज द राइट वर्क। और उसने तीसरा विषय रखा, हमारे जीवन का सबसे सही आदमी कौन है, हु इज द राइट पर्सन इन माई लाइफ। और इसके जवाब के लिए उसने बड़ी भारी रकम, करोड़ों रुपए की रकम पुरस्कार स्वरूप रखा। हजारों लोग उसके ज़िंदगी में आए, उसके दरबार में, राजा के दरबार में आए और उसने अपने तरीके से तीनों प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया। सही वक्त के बारे में लोगों ने बताया, सही कार्य के बारे में लोगों ने बताया और सही आदमी के बारे में लोगों ने बताया। परंतु राजा को किसी भी उत्तर से संतुष्टि नहीं मिली। इसी बीच उसके नगर के एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ से कई मील दूर एक जंगल में एक संत रहते हैं, एक सन्यासी रहते हैं। वो आपको आपके तीनों प्रश्न का उत्तर दे देंगे। राजा ने निश्चय किया कि उस महान सन्यासी से जाकर जंगल में मुलाकात करें। दूसरे दिन बहुत सुबह अपने सैनिकों के साथ राजा जंगल की ओर चल पड़ा। घने जंगल में जैसे ही दिन भर चलते 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 दोपहर बीत गए, संध्या होने का था, शाम होने तक उस जंगल के बीहड़ में राजा पहुंच गया। वहां पर सैनिकों को थोड़ी दूर पर खड़ा करके, शाम का वक्त था, राजा उनकी झोपड़ी के सामने, सन्यासी की झोपड़ी के सामने पहुंचा और प्रणाम करके अपना परिचय देना चाहा। तो परिचय लिए बगैर, बिना कुछ बात किए, सन्यासी ने राजा को बैठ जाने की इजाजत दी। सन्यासी ने न कुछ पूछा न कुछ बात की। रात गुजर गया। दूसरे दिन सुबह सुबह एक घायल अवस्था में व्यक्ति, लहूलुहान, हाथ पैर में उसके बहुत चोट थे, दर्द थे, उस सन्यासी के आश्रम में आकर गिर पड़ा। सन्यासी ने फिर भी कुछ नहीं बोला। सन्यासी अपने पूजा पाठ और ध्यान में मगन थे। राजा ने जैसे ही उस घायल व्यक्ति को देखा, तड़प रहा था वो घायल व्यक्ति, उसके शरीर में उपचार किए। सन्यासी ने कुछ औषधि मदद की देने में, कुछ दवाइयाँ दी, गर्म पानी दिया, कपड़े दिए। राजा दिन भर रात भर उसकी सेवा करता रहा। 3 दिन गुजर गए। वो घायल व्यक्ति अब ठीक हो चला था। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, आप कौन हैं? राजा ने कहा, पास के राज्य का मैं राजा हूँ। इस महात्मा के पास, इस सन्यासी के पास प्रश्न पूछने आया था, पर मुझे प्रश्न पूछने का इन्होंने अवसर नहीं दिया। रात गुजरा तो तुम आ गए और 2-3 दिन तक तुम्हारी सेवा में लगा रहा। अब तुम जाओ यहाँ से। और थक हार कर राजा ने सन्यासी को बिना कुछ झिझके हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मैं 3 दिन से आपके आश्रम में हूँ, मेरे कुछ प्रश्न थे, इसका जवाब चाहता था और अब बिना जवाब लिए जा रहा हूं। तब सन्यासी ने कहा, कैसा प्रश्न? तो राजा ने कहा, मेरी जिंदगी का सही वक्त क्या है, मेरे जिंदगी का सबसे सही कार्य क्या है और मेरे जिंदगी का सबसे सही आदमी कौन है? तो सन्यासी ने मुस्कुरा कर कहा, इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता, परंतु इसका जवाब तुम्हें मिल चुका है। इस पर हंसकर राजा ने कहा, आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि प्रभु, मुझे नहीं मालूम है
कि सही वक्त, सही कार्य और सही आदमी कौन है। तो राजा को सन्यासी ने कहा, इसका जवाब इंसान नहीं देता, सही वक्त का जवाब सही वक्त देता है, सही कार्य का जवाब सही कार्य देता है, और सही आदमी का जवाब भी सही आदमी देता है। जैसे 3 दिन पहले तुम यहाँ पर आए, उस समय इस प्रश्न का उत्तर नहीं था, परंतु इस प्रश्न का उत्तर वैसे ही आरंभ हुआ जैसे ही वो घायल व्यक्ति, तुम्हें शायद पता नहीं है कि वो घायल व्यक्ति को घायल किसने किया था। तुम्हारे सैनिकों ने उसे आश्रम के आता देख आश्रम की ओर ये सोचा कि तुम सन्यासी के पास आए हो, तुम्हें वो हानि पहुंचाएगा, तुम राजा हो, तुम्हें सुरक्षा की जरूरत है। तो तुम्हारे सैनिकों ने उसे मार मार कर घायल किया था। तुम्हारे सैनिक उसके लिए बुरे थे, और उस समय उस सन्यासी, उस व्यक्ति का वक्त भी बुरा था। परंतु जैसे ही वो आश्रम में तुम्हारे समक्ष आया, उस आदमी का वक्त भी सही हुआ, और तुम्हारे उत्तर का वक्त भी उसी समय आया। तुमने उसकी खूब सेवा की, तुमने उसकी खूब मदद की। 3 रात तक, 3 दिन तक जागकर तुमने उसकी सेवा की। तुमने जो उसकी सेवा की, तुम्हारे जिंदगी का सबसे सही कार्य यही था कि जिसको जरूरत हो, जरूरतमंदों की सेवा करना ही श्रेष्ठ कार्य है। तो सर्वाधिक श्रेष्ठ और सही वक्त उस आदमी का था, और तुम्हारे लिए सेवा करना ही सही वक्त था, और सेवा करने का कार्य भी सही कार्य था, श्रेष्ठ कार्य था। तुम्हारा उसकी सेवा करना तुम्हारे लिए श्रेष्ठ था, और उसके लिए वो वक्त श्रेष्ठ था जब तुम उसकी सेवा कर रहे थे, उसकी जान बचा रहे थे। और उसके लिए वो वक्त बुरा था जब तुम्हारे सैनिक उसे मार कर यहाँ भेजे थे। पर तुम्हारे लिए वो सही वक्त था कि तुम सुरक्षित हुए। वो व्यक्ति अपराधी किस्म का था, परंतु घायल होकर जब तुम्हारे सामने लाचार होकर पड़ गया, तब तुम्हारा वक्त सही हो गया। और जहां तक सही आदमी की बात है, तो अब राजन तुम समझ चुके होगे कि किसी भी जरूरी समय में जरूरतमंद की जो सेवा करे वही सच्चा आदमी है। तुमने ये सिद्ध किया कि तुम सच्चे व्यक्ति हो। तुम्हारा ये जो प्रश्न था, इस प्रश्न का उत्तर त्वरित कार्रवाई करते हुए सीधे तौर पर कोई दे नहीं सकता। इसीलिए सही वक्त के बारे में सन्यासी ने कहा कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो वो जो वक्त होता है, परोपकाराय पुण्याय, परोपकार का जो वक्त होता है, परोपकाराय ही पुण्याय, वही सबसे सही वक्त होता है। और सही काम, परोपकार जो काम है, दूसरों की भलाई का जो कार्य है, वो सही कार्य है। और जो सही वक्त में सही काम करे वही इंसान सच्चा और श्रेष्ठ इंसान है। आज का विषय था, और ये संदेश मैं आप सबको देना चाहता हूँ कि सही वक्त पर कोई भूखे को रोटी खिला दीजिए। वो सही वक्त है जब वो भूखा आपके सामने खड़ा है, और आपके द्वारा रोटी खिलाना श्रेष्ठ कार्य है, और आप उस भूखे की नज़र में श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। इसका लाभ उठाएं, सही कार्य को सही वक्त में चुनकर सही अंजाम दें। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जब भी कोई उपयुक्त समय आए, दूसरों के परोपकार का पीछे न हटे, मौका ढूंढें, और समय आपको ऐसे मौके देंगी, वैसे परोपकार का समय आपको अवश्य मिलेगा। परोपकारी बने, सही वक्त पर परोपकारी बने, स्वार्थी न बने, परोपकारी बने। एक सच्चे व्यक्ति, सच्चे इंसान बनने का प्रयास करें। आज का संदेश यही था कि सही वक्त पर सही काम करें और सच्चे इंसान बनने के प्रयास करें। बिंदु भूषण दुबे को इजाज़त दीजिए। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर एक नए विषय के साथ
मैं बिंदु भूषण दुबे आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, वंदे मातरम।